बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, कप्तान की लिमिटलेस बहादुरी ने, हद से ज़्यादा बढ़ी हुई दलेरी ने इस वक्त सिस्टम को मुकम्मल तौर पर लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया है। कप्तान की जानिब से कल की जाने वाली इंतहाई दलेराना और बहादराना गुफ्तगू, जो कि उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर बड़े वाज़े और साफ अंदाज में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम पहुँचाया, और उसके बाद इस वक्त वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर एक इस्तीफ़ों की बारिश है जो शुरू हो चुकी है। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की जानिब से हंगामी मुलाकातें हैं कि किसी न किसी तरह इस हाइब्रिड सिस्टम को, इस हाइब्रिड रजीम को बचाया जाए। और इत्तलात देने वाले ये इत्तलात भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान के दरमियान पहली मरतबा मौजूदा सियासी सेटअप और मुस्तकबिल के हवाले से बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके सामने ये गोश गुजार किया था कि इमरान खान साहब की जानिब से ये पैगाम दिया गया था अली अमीन गंडापुर साहब के नाम के, अगर सिस्टम, अगर ताकतवर हल्के उनसे बात करना चाहते हैं, मुझ तक वो पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि सबसे पहले सिस्टम अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करे और आप तक भेजे और आप उसके साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करें। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही ना सिर्फ इमरान खान साहब का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया, बल्कि एक नुमाइंदा पाकिस्तानी ताकतवर हलकों का, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का अली अमीन गंडापुर साहब के पास पहुंचा और उन्हें कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन सामने आए बग़ैर बिल वास्ता तौर पर। लेकिन इसके बावजूद इत्तलात इस वक्त हाइब्रिड रजीम के अंदर जितने भी दीगर हिस्सादार हैं उन तक पहुँच चुकी हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की नून लीग हो, तमाम तर चीज़ें उन तक पहुँच रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ ऐसे हलके मौजूद हैं जिनके बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते हैं, जिनके नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से गंडापुर साहब पर इस मौके के ऊपर भी मुज़ाकरात के लिए एतमाद करना, ये बताता है कि इमरान खान साहब खुल कर खेलना चाहते हैं। तमाम तर मामलात उनके सामने हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब तक पहुँचाई और डिस्कस की कि चीज़ें किस तरह से रवायती सियासी माफिया तक भी और ताकतवर हलकों तक भी पहुँचती हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब इस आखिरी ओवर में इस सरप्राइज़ बाल का जो इस्तेमाल है वो करना चाहते हैं ताकि मामलात मज़ीद खुल कर आएँ सामने। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर सूबा पंजाब और सूबा पंजाब के अंदर फिर तीनों जो बड़े दरिया हैं वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर इस वक्त बड़े पैमाने के ऊपर बड़े दर्जे का सैलाब है। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि भारत की जानिब से हटदर्मी का मुजाहरा किया गया, सफारती जो रवायात हैं उन्हें बलाए ताक रखा गया और दीगर जो मुआहदे हैं उन्हें बलाए ताक रखा गया। लेकिन मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी ये बात गोश गुजार की थी आपके सामने कि कुछ अपनी तैयारी भी तो होनी चाहिए उस नाम नहाद रवायती सियासी माफिया की, जो कि हर वक्त इसी किस्म की बात करता रहता है कि जनाब उस्मान बुज़दार ने ऐसे कर दिया और इमरान खान साहब ने ऐसे कर दिया। ख़ुद जो गुज़श्ता 45 बरसों से पंजाब की इंतज़ामिया, पंजाब के इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, उनकी जनाब जो काबिलियत है उसका पोल इस वक्त खुल चुका है। और रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब से बस्तियाँ, शहर ज़ेर-ए-आब हैं। 50,000 के करीब लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि बस्तियों में पानी पानी है जो कि दरियाओं के किनारे आबाद हैं। और एक वीडियो इमरान खान साहब की बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जिसमें इमरान खान साहब ने ज़िक्र किया था कि अलीम खान साहब से जो है वो उन्होंने फ़ासले क्यों इख्तियार किए थे। मैं वो आपको दिखाता हूँ। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन, रावी के बेड पे उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज़ करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए और अब वो जिधर चले गए हैं, क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है।
जी, अब जिधर वो चले गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के, करप्शन जनाब उनका इशू, अब इस वक्त उन्हें करप्शन करने से कोई नहीं रोक सकता और ना कोई रोक रहा है। और बता रहे हैं इमरान खान साहब के रावी के बेड में, जी हाँ, रावी के रास्ते में उन्होंने जो है वो 300 कनाल ज़मीन उन्होंने ले ली है और वहाँ पर फिर वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएंगे। और इस वक्त की सूरत हाल क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि कहा जा रहा है कि इस वक्त ऐलानात हो रहे हैं रावी के इर्द गिर्द मौजूद सोसाइटीज़ के अंदर के जनाब सैलाब आ रहा है, सैलाब आ रहा है। इससे पहले रावलपिंडी में क्या हुआ वो भी आपके सामने है। और ये रवायती सियासी माफिया जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने भरपूर सियासी जदोजहद के नतीजे में इक़्तिदार हासिल किया अवाम की मदद के साथ, एक बार फिर उनके रास्ते में जब ये रुकावट बना, इमरान खान साहब ने इन्हें खुदाफिज़ कह दिया। चाहे वो अलीम ख़ान हो, चाहे वो जहांगीर ख़ान तरीन हो, चाहे शुगर स्कैंडल हो, चाहे दीगर ज़मीनों के स्कैंडल हों, नैब के केसेस हों, इमरान खान साहब ने जब फ़ासला इख्तियार किया तो फिर जनाब वो इमरान खान साहब के मुखालिफ हो गए और रवायती सियासी माफिया ने और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने उन्हें जनाब गोद ले लिया। और इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के अंदर सैलाब के बायस सूरत हाल है वो जनाब आपके सामने है। और जो इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि मरियम नवाज़ साहबा थोड़ी देर पहले रावी पुल के ऊपर पहुंची हैं और रावी पुल के ऊपर खड़े होकर जनाब उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया है कि सैलाब किस किस्म की जो तबाही है वो फैला रहा है। इससे पहले दिन की क्या खबर थी कि जनाब कल उन्हें मरी बुला लिया गया था, वो मरी पहुंची हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पहुँचे और नून लीगी क़यादत ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अहम सियासी और आइनी अमूर के ऊपर उन्होंने मशावरत की है। और नून लीग के सदर नवाज शरीफ, चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने मुलाकात की है। और बज़ाहिर जो मीडिया को ख़बर जारी की गई वो ये कहा गया कि जनाब सैलाब की तबाहकारियों पर हमने बातचीत की है और कहीं किसी जगह पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला भी ज़ेर गौर आया है और इत्तेहादियों के साथ राब्ते रखने की हिदायत की है। और फिर नवाज शरीफ साहब ने अफसोस का इज़हार किया है KPK और पंजाब में बदतरीन सैलाब पर और इमदादी सरगर्मियों की हिदायत की हैं। लेकिन ये सब कुछ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है। असल में जो कुछ इस सिस्टम के साथ होने जा रहा है, जितना बड़ा भूचाल कल के बाद इस सिस्टम के अंदर आया हुआ है, इमरान खान साहब से 5 घंटे की मुलाकातों के बाद सवालात उठ रहे हैं कि जनाब ये जो इमरान खान साहब को पहले सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, उसके बाद जनाब उनकी मुलाकातों के अंदर ये जो रिलीफ हुआ, 4 माह से जो मुलाकातें हो ही नहीं पा रही थी वो यकमुश्त हो जाती हैं, फिर आधे घंटे, 1.5, 2, ढाई 3 घंटे की नहीं, 4 घंटे की नहीं, पूरे 5 घंटे की मुलाकातें होती हैं। और फिर ये मुलाकातें ना सिर्फ इमरान खान साहब की उनकी बहनों के साथ होती हैं बल्कि वकला के साथ भी होती हैं और उसके साथ साथ पार्टी की दीगर क़यादत के साथ भी होती हैं और तफसील के साथ तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब अपनी पार्टी के सामने रखते हैं। उसके बाद इस वक्त सिस्टम जो है वो भूचाल की जद में है और नवाज शरीफ साहब की दौड़ें लग चुकी हैं। कभी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा से मुलाकातें, कभी इधर उधर टेलीफोन खड़का रहे हैं, सिस्टम को बचाना चाहते हैं। इससे पहले वो ये कोशिश कर चुके कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का मिन्नत तरला करके उनके साथ मुस्तकबिल के किसी सियासी सेटअप के हवाले से कोई डील बनाने की कोशिश करें, चाहे वो इस किस्म के पैगामात हों जेल में मिलने के, शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात हो, राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों की जानिब से बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र हो। आज एक बार फिर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब को ऑफ़र की गई है कि बैठ के जनाब हमारे साथ बात करें, मुज़ाकरात करें। अब मामला क्या है, कल जनाब जब ये ख़बर मीडिया को जारी की गई कि आर्मी चीफ साहब की जो एक्सटेंशन है नवंबर 2027 के बाद वो नहीं हो रही और उनकी रिटायरमेंट की तारीख बता दी गई कि वो जनाब 29 नवंबर 2027 को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद ताकतवर हल्के चौंके, वहाँ से बाकायदा तौर पर कुछ पैगामात भी पहुँचे। मरियम नवाज़ साहबा को कल कहा यह जा रहा है कि पंजाब हुकूमत को एक बड़ा इनकार हुआ। कल फिर प्लान था इस किस्म का कि इमरान खान साहब से जो मिलने लोग जाते हैं उनके रास्ते में रुकावटें डाली जाएँ, लेकिन लोगों को कल नहीं रोका गया। बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में कल लोग पहुँचे अडयाला जेल और वहाँ पर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। और इमरान खान साहब के ऊपर ज़रा आप गौर करें कि कितना दलेर, कितना अजीब शख्स है। यार दोस्त कहते हैं कि इमरान खान साहब को पता है कि जब भी वो सख्त बयानात देते हैं उसके बाद उनके ऊपर अडयाला जेल के अंदर सख्तियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कल फिर जो स्टेटमेंट दी वो माजी की तमाम तर स्टेटमेंट के मुकाबले में ज़्यादा सख्त थी। इमरान खान साहब का बयान निकाल कर खोल कर ज़रा पढ़ें, बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पुकारा, ललकारा, बाकायदा तौर पर नाम लेकर कहा कि अगर आपका ये ख्याल है कि इस किस्म की सख्तियों के बायस मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई डील कर लूँगा तो ना ही आपके साथ कोई डील होगी, ना ही आपके साथ कोई NRO होगा। इधर आ सनम,
हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं के मस्ताक इमरान खान साहब ने कहा कि जितनी सख्तियाँ तुम बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, इसके अलावा भी अगर कुछ सख्तियाँ कर सकते हो कर लो। मेरे पूरे तमाम ख़ानदान को उठाकर जेलों के अंदर डाल दिया है, और अगर जो बाकी बच गए हैं अगर उनको भी तुमने उठाकर जेलों के अंदर डालना है तो बेशक डाल दो। किसी किस्म की कोई डील, किसी किस्म का कोई NRO नहीं होगा। यकीनी तौर पर फिर ताकतवर हलकों को पशेमानी तो होनी थी, वहाँ पर एक तशवीश तो होनी थी, और आज बाकायदा तौर पर गंडापुर साहब के ज़रिए ये पैगाम भिजवा करके इमरान खान साहब किससे कहें कि मुज़ाकरात का रास्ता खोलें, और फिर नवाज़ शरीफ साहब की आनियाँ जानियाँ मरीम और शहबाज़ को बुलाना मरी, और वहाँ पर मीटिंग बज़ाहिर सैलाब की तबाहकारियों पर करना, बीच में चीफ इलेक्शन कमीशनर की तैनाती भी डिस्कस करना, ये बात ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है कि जनाब दाल में कुछ ना कुछ काला है, और जिसको छुपाने के लिए ये आनियाँ जानियाँ इस वक्त चल रही हैं। और सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त ना सिर्फ दबड़दूस हो चुका है बल्कि अब इसको लपेटे जाने की भी तैयारी है। सिर्फ इसके जो है वो जो तय किए जा रहे हैं जनाब के वो मामलात तय किए जा रहे हैं कि जनाब इस सिस्टम को अगर दबड़दूस किया गया तो आगे आने वाला सिस्टम क्या होगा। वहीं पर कुछ लोग मुनीफ फ़ारूक साहिबान जैसे मुसलसल इस किस्म के पैगामात दे रहे हैं कि नहीं जनाब ये 3 चीज़ें तो 27 तक नहीं होंगी, नवंबर 27 तक। एक जनाब इमरान खान साहब की रिहाई, दूसरा ये जो हाइब्रिड सिस्टम है इसका घर जाना, या फिर इसके अलावा क्या कि मुल्क के अंदर नए इलेक्शन होना। लेकिन सोचने वाले सोच रहे हैं, कहने वाले कह भी रहे हैं कि मुनीफ फ़ारूक साहब को जो ये पैगामात पहुँचा रहा है, दूसरी जानिब वो क्यों इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बार बार एंगेजमेंट के लिए भी कोशिश कर रहा है, बार बार इस किस्म के पैगामात भी पहुँचा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर हमें हमेशा से इस किस्म की मिसालें नज़र आती रही हैं कि सामने कुछ बज़ाहिर कुछ है और अंदरूनी खाना कुछ हो रहा है। 70 और 90 में भी हमने इसी किस्म के हालात देखे थे कि जनाब जब कहा जा रहा था कि हुकूमत नहीं जाएगी उसके बाद चली गई, बल्कि 2022 के अंदर भी इस किस्म के पैगामात आ रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के इशारे आ रहे थे कि नहीं जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लेकिन इसके बावजूद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं हमारे पास, उनके मुताबिक जुनैद अकबर साहब ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के ओहदे से जनाब दे दिया है इस्तीफ़ा, और उनके इस्तीफ़े के साथ ही इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इस्तीफ़ों की बारिश है। उनके साथ ही शेख वकास अकरम ने भी और MNA अली असगर ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। कल इमरान खान साहब ने ये बात वाज़े कर दी थी, और आज कल रात को जो इजलास हुआ ऑनलाइन, उसके बाद आज पब्लिक अकाउंट कमेटी के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ आमिर डोगर को भिजवा दिया है। सियासी कमेटी के एलामिये के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा जमा कराया है। सियासी कमेटी ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को इस्तीफ़ा देने को कहा था, और जुनैद अकबर साहब ने अपना इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर साहब को भिजवाने की तस्दीक भी कर दी है, और उन्होंने कहा है कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। इसी तरह से कौमी असम्बली के ज़राए ये कह रहे हैं कि MNA हैं अली असगर, उन्होंने भी कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है, जो स्पीकर साहब को मौसूल हो गया है। मरकज़ी तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है, और उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया है। ज़राए कह रहे हैं कि उनका इस्तीफ़ा भी पहुँच गया है। कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जब अलीमा खान साहबा से मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात के ज़रिए ये पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लिमानी कमेटियों से मुस्तफ़ी हो जाए। और अलीमा खान साहबा ने उस वक्त ये भी कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का हतमी फ़ैसला इमरान खान साहब ख़ुद करेंगे। आज इस हवाले से भी डिटेल्स आ गई हैं कि इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवा दिया है कि वो ऐसे ज़िमनी इलेक्शन जो कि हमारे अरकान को गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर नाअहल करके हो रहे हों, नाअहल जो है उन्हें गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर किया गया हो, उन नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा वाज़े और साफ़ जो है वो बाइकाट करने जा रही है। और अगर वो बाइकाट नहीं करेंगे तो इस सिस्टम की जिसके ज़रिए उन्हें नाअहल किया गया सपोर्ट करने वाली बात होगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि वो लोग हमारे हकीकी नुमाइंदे हैं जिन्हें नाअहल किया गया, और इसलिए हकीकी नुमाइंदों की नाअहली की सूरत में हम जनाब इस सिस्टम को किसी तौर तस्लीम नहीं करते और हम वहाँ पर बाइकाट करेंगे। हाँ, जैसे मियाँ अज़हर साहब का हल्का है जो उनके फ़ौत होने के बाद खाली हुआ, जिस पर पहले अहमद अज़हर साहब का नाम आया, फिर उनके कज़न के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो उम्मीदवार होंगे, वहाँ पर जनाब इमरान खान साहब ने वाज़े किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े किया है कि यहाँ पर जनाब वो लड़ेंगे इलेक्शन और भरपूर जो है वो मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के मुकम्मल तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से
जवाब तलब कर लिया है इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने और अलीमा खान साहबा ने अपने वकला के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान साहब का मुकम्मल मेडिकल चेकअप होना चाहिए और आँखों के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए। उनकी आँखों में शदीद दबाव है, धुंधलेपन की शिकायत है और ज़ाती मुआलिज ने 4 नवंबर 2024 को चेकअप उनका किया था। उसके बाद अभी तक तकरीबन 1 साल हो चुका है। इमरान खान साहब का जो ज़ाती मुआलिज है उससे जनाब ये चेकअप नहीं करवाया जा रहा। अदालत ने जेल हुकाम से जवाब तलब करते हुए इसकी जो समात है वो 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। तो ये जनाब इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तीन अपडेट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।